चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो ये दिखाती है कि समाज में इज्जत पाने की चाहत में एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने सम्मान पाने के लिए अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली। तो सवाल यही उठता है कि इज्जत के लिए अपनी पहचान को दांव पर लगाना कहां तक सही है। ये कहानी हमें इसी सवाल के इर्द गिर्द ले जाएगी। ये है अजय, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अजय के दिल में लगी वो आग है जो रोज उसे अपमानित महसूस कराती है। सोचिए, पंडित का सारा काम जानने के बाद भी उसकी पहचान सिर्फ नाई का बेटा थी, और यही दर्द उसकी कहानी की वजह बनता है। तो आखिर अजय की असल दिक्कत क्या थी? वो बहुत काबिल था, पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ सब कुछ करता था। असल में तो पंडित के सारे काम वही संभालता था, लेकिन उसे मिलता क्या था? सम्मान की जगह मजाक, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नाई का बेटा था। मतलब एक तरफ थी उसकी मेहनत और काबिलियत, और दूसरी तरफ था वो सम्मान जो उसे कभी नहीं मिला। समाज उसकी काबिलियत को नहीं बल्कि उसकी जाति को देख रहा था, और यही वो अन्याय था जिसने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर अजय ने एक फैसला किया, एक बहुत बड़ा फैसला। उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना नाम सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बनाएगा। और बस, एक नया गांव, एक नया नाम, और अजय की तो जैसे पूरी दुनिया ही पलट गई। अब वो कोई अजय नहीं था जिसे लोग ताने मारते थे। वो था परम शर्मा, एक सम्मानित ब्राह्मण पंडित। ये दिखाता है कि कभी-कभी समाज में हमारी पहचान कितनी ऊपरी चीजों पर टिकी होती है। जरा ये फर्क देखिए, अजय को मिलता था मजाक, परम शर्मा को मिलने लगे आशीर्वाद। अजय को नौकर समझा जाता था, परम शर्मा एक सम्मानित मेहमान था। मतलब साफ है, समाज अक्सर इंसान के हुनर को नहीं बल्कि उसके नाम और उसकी जाति से मिले दर्जे को सम्मान देता है। परम शर्मा बनकर अजय को वो सब मिलने लगा था जिसके वो बस सपने ही देख सकता था। उसका बोला हुआ एक झूठ उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन गया, जिस पर वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। और देखिए, इस झूठ के फल कितने मीठे थे। अब उसके पास पैसा था, सम्मान था, यहां तक कि एक ब्राह्मण परिवार में शादी करके उसे वो सामाजिक रुतबा भी मिल गया था जो अजय को कभी नहीं मिल सकता था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन ये सब एक धोखे की बुनियाद पर टिका था। लेकिन ये जो नई नई ताकत मिली थी ना, वो अजय को अंदर से बदल रही थी। जिस जाति व्यवस्था ने उसे इतना अपमान दिया था, अब वो उसी का इस्तेमाल अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा था। उसका घमंड दरअसल बता रहा था कि वो अंदर से कितना खोखला है। पर कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। अजय ने झूठ की जिस दुनिया को इतनी मेहनत से बनाया था, उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे थे। उसका अतीत, जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था, अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा था। और ये खतरा आया भी तो कैसे? एकदम अचानक। एक दिन जब वो लोगों का भविष्य बता रहा था, तभी भीड़ में से एक आदमी उसे पहचान लेता है। वो उसके पुराने गांव का था। बस उसी एक पल में अजय की दुनिया हिल गई। घबराकर अजय ने फौरन उस आदमी का मुंह बंद करने की कोशिश की। उसने उसे 20 रुपए दिए। सोचिए, अपनी इतनी मुश्किल से बनाई झूठी इज्जत को बचाने के लिए कीमत थी सिर्फ 20 रुपए। ये उसकी बेबसी और डर को दिखाता है। लेकिन वो आदमी वफादार नहीं था। उसने अजय से पैसे भी ले लिए और घूमकर उसका सारा सच उसकी पत्नी को बता दिया। अब अजय का सबसे बड़ा राज उस इंसान के हाथ में था जिस पर वो सबसे ज्यादा हुक्म चलाता था। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब तक जो अजय अपनी पत्नी पर रौब जमा रहा था, अब वो खुद उसकी दया पर था। खेल का पासा पूरी तरह से बदलने वाला था। जैसे ही अजय को पता चला कि उसकी पत्नी सब जान गई है, उसने अपना आखिरी पत्ता खेला, धमकी का। उसे लगा वो ताकत से सच को दबा देगा, पर उसे ये नहीं पता था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। और तब उसकी पत्नी ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, सच। उसकी एक धमकी अजय के बनाए झूठे सम्मान के पूरे महल को गिराने के लिए काफी थी। अब असली ताकत उसके हाथ में थी। और बस एक पल में अजय का सारा घमंड, सारी अकड़ हवा हो गई। वो शक्तिशाली पंडित से एक गिड़गिड़ाने वाला पति बन गया। ये उसके झूठे किरदार के खत्म होने का पल था। तो इस तरह कहानी पूरी घूम गई। एक झूठ उसे आसमान पर ले गया था और एक सच उसे वापस जमीन पर ले आया। जिस पत्नी को वो कुछ भी नहीं समझता था, अब वही उसकी मालिक बन गई थी। और कहानी का अंत होता है इस एक हुक्म से,
उसकी पत्नी ने उससे वही करवाया जो कुछ देर पहले वो अपनी झूठी ताकत के नशे में उससे करवा रहा था। ये इस बात का सबूत था कि उसका झूठा सम्मान और अधिकार अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अजय ने जो भी किया वो इज्जत पाने के लिए किया, लेकिन क्या पहचान छिपाकर और झूठ बोलकर जो सम्मान मिलता है वो सच में सम्मान होता है, या वो सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।